हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीजनिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिकों में से एक टॉपिक है जिसका नाम है एनालॉजी, या फिर हिंदी में इसे हम बोलते हैं सादृश्यता, या फिर बोल सकते हैं इसी को हम समानता भी बोल सकते हैं। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है वर्ड बेस्ड होता है, लेटर बेस्ड होता है, और फिर तीसरा होता है हमारा नंबर बेस्ड होता है। तो फ्रेंड्स, एक बात आपको हम बता दें यहाँ पे कि ये वाला जो पार्ट होगा वीडियो का, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, एनालॉजी का फर्स्ट पार्ट होगा। फिर हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा जाता है, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस का हो गया, कोई भी आरपीएफ हो गया। कई सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और उसका रीज़न भी है क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस का जो क्राइटेरिया रहता है, जो क्वेश्चन रहते हैं वो हर सेक्टर से रहते हैं, हर जगह से क्वेश्चन रहते हैं। अभी ये देखने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 होगा। इस पार्ट 1 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड बेस्ड एनालॉजी, मतलब शब्दों पर आधारित समानता या सादृश्यता एनालॉजी। और बाकी का ये दोनों जो हैं, अक्षर बेस्ड वाले, लेटर बेस्ड हो गया और नंबर बेस्ड हो गया, ये हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, हमें यहाँ पे समानता बताना होती है या फिर संबंध बताना होता है। कैसे बताते हैं हम? जैसे जैसे हमने बोला, ये एक का संबंध अगर हमारा, एक का संबंध दो से है, एक का संबंध अगर हमारा दो से होगा तो वही संबंध, अगर एक का संबंध हमारा दो से है, जो भी संबंध एक का दो से होगा वही संबंध 3 का 4 से होगा। ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं। ये कुछ बेसिक बातें हैं, हम पहले समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। तो एक का संबंध, जो भी एक का संबंध एक दो से होगा वही हमारा 3 से 4 का संबंध होगा। मतलब अगर एक का संबंध दो से जो भी है, तो यहाँ पे अगर हमें कुछ भी नहीं दे रखा होगा तो हमें यही संबंध निकालना पड़ेगा, सेम संबंध इसी का इससे निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर हमसे कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे एक का संबंध अगर हम बात करें तो एक का संबंध 3 से अगर वो कर दे, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी पॉसिबल है, अगर एक का संबंध 3 से कर दे तो दो का संबंध, एक का जो संबंध 3 से होगा वही संबंध दो का किससे होगा? 4 से होगा। वही संबंध 2 का 4 से होगा। एक का संबंध जो 3 से है वही 2 का 4 से होगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें और किस टाइप का क्वेश्चन, मतलब पूछा किस टाइप से दे रखा होगा क्वेश्चन, ऐसे भी दे सकता है। 2 का संबंध 3 से, मतलब अंदर अंदर का रिलेशन भी दे सकता है। मतलब एक का जो संबंध 4 से होगा वही संबंध 2 का 3 से बताओ, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, और इसमें ऐसा भी हो सकता है, एक का संबंध 2 से था तो 2 का संबंध जो 1 से होगा, उल्टा भी इसका सही होगा। अगर 2 का संबंध 1 से होगा तो वही संबंध 4 का संबंध क्या होगा? 3 से होगा। सेम हमें इसमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन तो इसके बहुत इजी होते हैं, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं सबसे पहले। और ये भी सबसे पहले हम यहाँ पे देख लें कि क्वेश्चन हमारे पूछे कहाँ कहाँ से जाते हैं, किस किस सेक्टर से हमारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं। क्योंकि इसमें जहाँ जहाँ से आप सोच सकते हैं वहाँ वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हो गया देश तथा राजधानी, यानी देश और राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पे हर टाइप का एक एक एग्जाम्पल ले लिया है, हमने एक एक क्वेश्चन ले लिया है। जापान का संबंध, जापान की राजधानी क्या होती है? जापान की राजधानी है टोक्यो। तो यहाँ पे हमें बताना है श्रीलंका की राजधानी क्या होगी। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। एथेंस होगी क्या, नैरोबी, या फिर कोलंबो, या फिर पेरिस होगी। तो जापान की टोक्यो होती है। अब हमें ये देश और राजधानी पता होना चाहिए यहाँ पे, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो सबसे पहले ये भी हमें याद करना पड़ेगा। तो श्रीलंका की राजधानी जो होती है वो होती है हमारी कोलंबो। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमने एक ही क्वेश्चन इसका लिया है, तो बाकी के आपको यहाँ पे देश और राजधानी याद कर लेनी है। इसके आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आता है हमारा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा? देश तथा मुद्रा से भी क्वेश्चन हो सकता है। देश और मुद्रा, जैसे अगर हम बात करें, भारत में क्या चलता है? रुपया।
मतलब भारत का संबंध किससे हो गया, फिर रुपया से हो गया। सेम टाइप में अगर हम बात करें ईरान में क्या चलता है, तो ईरान में हमें पता होना चाहिए, यानी देश और मुद्रा वाले हमें क्वेश्चन, मतलब ये हमें याद करना, हर देश की मुद्रा हमें पता होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ईरान की कौन सी मुद्रा होगी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पीसो होगी क्या, रियाल होगी, यूरो होगी या डॉलर होगी। तो ईरान की जो मुद्रा है वहाँ पे वो है रियाल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है राज्य तथा राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्य तथा राजधानी, जैसे अगर हम बात करें उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो गई। तो सिक्किम की राजधानी क्या होगी फिर यहाँ पे, सिक्किम की राजधानी क्या होगी, गंगटोक होगी या चेन्नई होगी, कोलकाता होगी क्या लखनऊ होगी। तो सिक्किम की राजधानी क्या होती है, पता भी होगी आपको वैसे। सिक्किम की राजधानी होती है हमारी, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य और राजधानियां भी हमें याद करना पड़ेंगी। यहाँ पे हमने एक ही क्वेश्चन लिया है। इसके आगे अगर हम बात करें और क्या टाइप इसमें हो सकता है, तो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है यंत्र तथा मापक। इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, यंत्र मापक से कुछ ज़्यादा, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, स्पिग्मोमेनोमीटर नापता है हमारा रक्तदाब को नापता है, ब्लड प्रेशर को नापता है ये रक्तदाब। अब देखो इसके अगले टाइप पे चलते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसे पूछा जा सकता है। हम बात करें यहाँ पे तो मात्रक तथा इकाई से भी हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मात्रक और इकाई से। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें बल का संबंध, मतलब बल की यूनिट जो है, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। बल की यूनिट न्यूटन होती है, तो शक्ति की यूनिट क्या होगी, शक्ति की इसमें यूनिट हमसे पूछी है। यहाँ पे इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध हमें इससे बताना होगा। तो बल्कि वो शक्ति की यूनिट क्या होगी, ओम होगी क्या, लीटर होगी, जूल होगी या वॉट होगी, कौन सी होगी। तो सबसे पहले आपको खुद से ही सॉल्व करना है, आप अपने यहाँ पे आंसर टिक करके रखना है आपको। उसके बाद हम जो बताएंगे आपको वो समझना है। तो शक्ति की यहाँ पे यूनिट होती है, वो होती है वॉट, वॉट होती है। और हम आपको एक ट्रिक भी बताए देते हैं, शक्ति अगर आपके पास में थोड़ी सी भी शक्ति है आपके शरीर के अंदर, एनर्जी मतलब शक्ति मान सकते हैं आप, तो आपके पास शक्ति है तो आप किसी की भी वॉट लगा सकते हैं। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पता तो आपको वैसे होगा ही। तो आगे हम चलते हैं, इसमें नेक्स्ट टाइप हमारा आता है जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसकी हम बात करें तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हमारा कहाँ से हो सकता है, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हमें दे रखा है यहाँ पे जानवर या वस्तु तथा उनके रहने का स्थान, हमसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी जानवर या वस्तु हमें दे रखी होगी और उनके रहने का स्थान हमें दे रखा होगा, तो हमें क्वेश्चन यहाँ पे देख लेना है। देखो क्वेश्चन देखेंगे, कपड़े वस्तु हो गई, कहाँ रखे जाते हैं, कपड़े का संबंध अलमारी से है, इसका मतलब कपड़े कहाँ रखे जाते हैं, अलमारी में, अलमारी में रखे जाते हैं। या कह सकते हैं अगर यहाँ पे थोड़ी सी सजीव, अगर कोई सजीव चीज होती तो वो रहती, कह सकते थे कि उसका वो घर होता है, ऐसे कपड़े अलमारी में रखे जाते हैं। तो मधुमक्खियां कहाँ रहती हैं, इसका इससे संबंध हो गया, इसका इससे हमें संबंध बताना है। तो मधुमक्खियां कहाँ, चिड़ियाघर में रहती हैं, या फिर एपियरी, या फिर हैंगर, या फिर गैराज। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर इज दैट, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे एपियरी। आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से, पोशाक, दर्जी, फर्नीचर, तो व्हाट। पोशाक कौन सिलता है, पोशाक का संबंध दर्जी से हो गए, तो फर्नीचर का संबंध किससे होगा वो हमें बताना है। तो पोशाक कौन सिलता है, दर्जी। और फर्नीचर कौन बनाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। तो फर्नीचर का संबंध किससे होता है यहाँ पे, क्या लकड़ी से होगा, नहीं होगा, चमड़ा कपड़ा नहीं होगा, फर्नीचर कौन बनाता है, बढ़ई बनाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है पुस्तक, शेल्फ, तो पुस्तक का संबंध शेल्फ से हो गया, तो कपड़े का संबंध हमारा किससे होगा। तो पुस्तक किसमें सही तरीके से रखी जाती हैं, शेल्फ में। तो कपड़े सही तरीके से कहाँ रखे जा सकते हैं, कपड़े के हैंगर, कवर्ड, वार्डरोब या ब्यूरो। तो कपड़े सही तरीके से कहाँ रखे जाते हैं, कवर्ड करके सही से रखे जाते हैं।
ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। आपकी पकड़ कितनी मजबूत है बेसिक चीज़ों पे, ये हमें यहाँ पे देखना होता है। और क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, देखते ही सॉल्व कर सकते हैं आप, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। आगे हम क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बारबल बुलबुल। तो यहाँ पे मेढक, और ये हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है, उसके बाद हमें दिया है मेढक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब ये बारबल बुलबुल क्या संबंध है इसका? इसका संबंध है, हम आपको बता दें, हो सकता है आपको पता भी हो। बारबल जो होती है बुलबुल की आवाज होती है, बारबल बुलबुल की आवाज होती है। तो मेढक जो आवाज करता है उस आवाज को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्रैकल बोलेंगे, चैट बोलेंगे, येल्प बोलेंगे, या फिर क्रॉक बोलेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्रॉक। क्या हो जाएगा? क्रॉक। अब देखो यहाँ पे ऐसा संबंध दे दिया उसने, बुलबुल बारबर, ऐसे संबंध दे दिया, इसका इससे दे दिया, तो इसका संबंध इससे बताना है यहाँ पे हमें। तो बुलबुल की आवाज बारबल, तो मेढक की आवाज क्या? क्रॉक हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दे रखा है मतली, जलना, उबकाई। तो फिर हमें इसका संबंध इससे क्या निकालना है? देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से दे रखा है। मतली, मतली का मतलब क्या होता है? मतली का मतलब होता है जलना नहीं होता है। मतली का अब की संबंध उसने हमें इससे, इसका संबंध इससे दे दिया। तो मतली का संबंध किससे होता है? उबकाई से। मतलब मतली का मतलब होता है उबकाई आना। तो जलने का संबंध किससे हो जाएगा? समझना, झुलसना, ताजा, गीला। तो जलने का संबंध किससे हो जाएगा? झुलसने से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। मतलब उसने हमसे इसका संबंध इससे पूछ लिया। हमने बताया था किसी का भी किसी से संबंध वो पूछ सकता है। जो संबंध इसका इससे होगा वही संबंध इसका इससे हो जाएगा, लेकिन जो इसका इससे हमें दे रखा है तो इसका हमें इससे निकालना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दे रखा है, यहाँ पे हमें दिया है गाय, बकरी, बछड़ा। तो फिर क्वेश्चन मार्क हमें दे रखा है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे भी हमें कुछ इसी तरीके से दे रखा है। गाय का जो बच्चा होता है वो बकरी कहलाता है क्या? नहीं, तो इसका संबंध इससे है ही नहीं। इसका संबंध किससे है? इससे। तो गाय का बच्चा क्या कहलाता है? बछड़ा। तो इसका संबंध हमें इससे दे रखा है। तो बकरी का बच्चा क्या कहलाएगा? ये हमें यहाँ पे निकालना है। बछेड़ा कहलाएगा क्या? मेमना कहलाएगा? छौना या पिल्ला? क्या कहलाता है? मेमना कहलाता है। ठीक है, तो ये तो सबको पता होता है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें क्वेश्चन दे रखा है नॉटिलस, मछली, चैती और चैती पक्षी। फिर हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब देखो इसका इससे क्या संबंध है? नॉटिलस हम आपको बता दें कि ये मछली का ही एक रूप होता है, यानी मछली का एक टाइप होता है नॉटिलस। तो चैती पक्षी किसको बोलते हैं? यानी मछली को हम बोल सकते हैं नॉटिलस। तो चैती पक्षी किसको बोलते हैं? चैती पक्षी जो रूप होता है वो चूजा का होता है क्या? कबूतर का होता है, बतख का या कौवे का? तो चैती पक्षी जो होता है वो एक बतख का टाइप होता है, बतख का रूप होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बतख। ठीक है, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। इससे आगे क्वेश्चन हमें दे रखा है मोची, फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है चमड़ा और कपड़ा। अब देखो अब इसका क्या संबंध इससे हो रहा है हमें देखना पड़ेगा एक बार। अब देखो मोची क्या सिलता है? चमड़े को सिलता है, तो इसका संबंध इससे है। तो कपड़े को कौन सिलता है? कपड़े को सिलता है यहाँ पे पेंटर से लेगा क्या? कारीगर से लेगा, कमीज, दर्जी। तो ये तीन ऑप्शन तो बिल्कुल वैसे ही पता लग रहा है सामने से हमें। किसको कौन सिलता है? दर्जी सिलता है कपड़े को। ठीक है, तो दर्जी यानी बी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब की इससे इसका संबंध इससे दे रखा था हमें, तो इसका संबंध हमें इससे निकालना था ऐसे। ठीक है, तो हम कैसे भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें दे रखा है महाराष्ट्र, भारत, टेक्सास। तो फिर क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे जरा दिमाग लगाने वाली बात है कि महाराष्ट्र का भारत से कुछ संबंध है क्या? हाँ है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है। भारत का क्या है? एक भारत का राज्य है। तो इसका भारत का राज्य हो गया महाराष्ट्र। तो इसका संबंध इससे दे रखा है आपके हमें, तो इसका संबंध इससे होगा। इसका मतलब ये भी किसी का राज्य होगा। तो ये किसका राज्य है इनमें से? कनाडा का है, मैक्सिको का है, ब्राजील या फिर यूएसए? तो ये हम आपको बता दें
ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अगर नहीं पता होगा तो फिर होने में थोड़ा सा मुश्किल करेगा। हम आपको बताएं, ये राज्य है यूएसए का, यूएसए का एक राज्य है ये टेक्सास, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज दैट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया है, हमें दे रखा है हृदय कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय कार्डियोलॉजिस्ट, और ब्रक दे रखा है, फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो अब देखो जरा, हृदय कार्डियोलॉजिस्ट क्या इसका संबंध है? हृदय के डॉक्टर क्या कहलाते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो ब्रक, ब्रक जानते हैं आप, किडनी को बोलते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं कई लोग इसे। तो ब्रक के जो डॉक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं। क्या? अंतःस्राव विज्ञान, आर्थी कार्डियोलॉजिस्ट या तंत्रिका विज्ञान। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हृदय के डॉक्टर ये होते हैं, तो किडनी के डॉक्टर यहाँ पे होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये भी हमें जानकारी होना चाहिए। आगे हम चलते हैं, हमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दे रखा है मछली जल। तो चिड़िया का संबंध किससे होगा? अब देखो, मछली जल क्या संबंध है? मछली जल में क्या करती है? रहती भी है और तैरती भी है। तो मछली जल में तैरती है, तो चिड़िया किस में तैरती है? मतलब चिड़िया किस में उड़ती है? जल, वायु, आकाश। जल भोजन, फिर आकाश वायु। चिड़िया कहाँ पे उड़ती है? आकाश में। चिड़िया कहाँ पे उड़ती है? आकाश में उड़ती है चिड़िया, ठीक है। तो ये हमारा आकाश, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें दे रखा है भारत राष्ट्रपति और फिर राज्य, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो भारत और राष्ट्रपति क्या संबंध है? भारत क्या है? देश है। तो देश का राष्ट्रपति जो होता है, देश का राजा होता है, एक उसका अलग ही रेपुटेशन होती है। राष्ट्रपति जो होता है देश का राजा होता है। इसी तरीके से इसका इससे संबंध है। तो इसका इससे क्या संबंध होगा? मतलब राज्य का सबसे ऊंचा पद देखें तो वो किसके पास होता है? वो होता है प्रधानमंत्री है क्या, मेयर है क्या, राज्यपाल है क्या, मुख्यमंत्री है क्या? नहीं। तो देखो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? राज्य का जो होता है वो राज्यपाल होता है, राज्यपाल। गवर्नर जो होता है वो स्टेट का राजा होता है, राजा कहलाता है। तो इसका संबंध इससे यही होता है, देश का राष्ट्रपति होता है, राज्य का कौन होता है? गवर्नर होता है, मतलब राज्यपाल होता है। तो लास्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है सिगरेट, तंबाकू। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसका संबंध इससे, तो इनमें से कौन सा संबंध इसको रिलेट करता हुआ सही होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो सिगरेट, तंबाकू, तो इसका सही संबंध क्या होगा? सिगार, फिल्टर, और दूध, बोतल, कॉफ़ी, कैफीन, या जूते, मोजे। सिगरेट बनाने के लिए तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, तो सिगार फिल्टर सही हो जाएगा क्या? दूध बोतल सही होगा क्या? नहीं। कॉफ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? कैफीन का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या? हमारा आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। इसी तरीके से हमें लगता है हमने काफ़ी क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए हैं और कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखो क्वेश्चन साइंस से भी हो सकता है, इसमें जीके से भी हो सकता है, करंट अफेयर से भी हो सकता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहाँ जहाँ अब अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है टॉपिक? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप हर सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर केवल आप रीजनिंग तो पढ़ते नहीं होंगे, आप क्या पढ़ते होंगे? मैथ भी पढ़ते होंगे, बायो भी पढ़ते होंगे, साइंस भी पढ़ते होंगे, और अगर हम बात करें तो जीके भी आप पढ़ते होंगे, करंट अफेयर भी आप पढ़ते होंगे। तो सारी चीज़ें आप पढ़ते होंगे, तो उसमें मिक्स क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। इसलिए ये टॉपिक कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन होता बहुत ईजी है, ठीक है। तो हम आपको चलते चलते एक बात बता दें कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इसका एक मूल मंत्र है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम आपको बता दें, हमने जो मुहिम शुरू की है इसमें आपको आप यहाँ पे पढ़ेंगे रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, हम कंप्लीट आपको करवाने वाले हैं यहाँ पे। बस आप बने रहिए और अच्छे से सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।